हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए मैरिड स्ट्रेंजर्स के पार्ट 65 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था जान और ईबो फॉरेस्ट मेंशन में बहुत ही स्टीमी टाइम स्पेंड करते हैं। अब देखते हैं आगे। पूरा मेंशन शांत था और ईबो अपनी हबी को टाइटली पकड़कर सोया हुआ था। उसकी वार्मथ को महसूस कर रहा था। फाइनली उसे वो मिल गया था जिसे वो बहुत दिनों से मिस कर रहा था। और जान की बातें, उसके प्रॉमिसेस ने उसकी सारी परेशानियां और उदासी दूर भगा दी थी। दूसरी तरफ जान ने भी ईबो को इतनी प्रोटेक्टिवली पकड़ के रखा था कि जैसे वो उसकी वार्मथ को सिक्योर करना चाहता हो। पिछले 4 दिनों में उसने ईबो को इतना मिस किया था कि वो अब उसे छोड़ने के लिए एक पल भी राज़ी नहीं था। पर कुछ मिनटों बाद उसने अपनी आंखें खोली और अपने बाहों में सोए ईबो की तरफ देखा, जो बिल्कुल बेबी की तरह उसे लिपट कर सो रहा था। उसका क्यूटनेस देखकर जान का दिल फिर से एक बार उस पर आ गया। यही बेबी जब गुस्सा होता है तो बिल्कुल फियर्स लायन बन जाता है। अब जान ने अपना हाथ बढ़ाया और ईबो के बाल में फिराया, उसके माथे पर किस किया, जिससे ईबो उससे और ज़्यादा लिपट गया। ये देखकर जान मुस्कुराया। तभी ईबो ने आंखें खोली और जान ने पूछा, अब ठीक है? ईबो ने सर हिलाते हुए कहा और फिर से एक बार गहरी सांस ली, अपने वार्मथ को महसूस करने के लिए। जान ईबो की दिल की हालत समझ पा रहा था, इसलिए उसने उसके बालों में हाथ फिराते हुए कहा, लव, तुम 1 वीक का ब्रेक कब चाहते हो? ईबो ने जान का सवाल सुना और तुरंत वो एनर्जेटिक हो गया और एक्साइटेड वॉइस में कहने लगा, क्या हम कल जा सकते हैं? ईबो अपनी पसंदीदा जगह पर जाना चाहता था, और हाँ, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। उसकी एक्साइटमेंट देखकर चकल करते हुए जान बोला, श्योर लव। जान की बात सुनकर ईबो के चेहरे पर एक बड़ी वाली स्माइल आ गई और तुरंत गायब भी हो गई। उसकी जगह एक शिकन ने भर ली। जान ने पूछा, सब कुछ ठीक है ना लव? तो ईबो ने कहा, पर चेंग को कौन बताएगा? चेंग की बातें अभी भी ईबो के कानों में गूंज रही थी। उसे पता था चेंग अगर गुस्सा हो गया तो उसे संभालना बहुत मुश्किल है, और जब वो गुस्से में होता है तब तो ईबो बिल्कुल भी उसके सामने नहीं जाना चाहता। जान उसकी कश्मकश समझ गया, साथ में ये भी जान गया कि वो अभी भी चेंग पर गुस्सा है। तो उसने ईबो की तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहा, ईबो? यस का, ईबो ने जवाब दिया। तो जान ने कहा, मैं चेंग से बात कर लूँगा। ईबो ने ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो वो चुप रहकर बस सोचने लगा। इधर जान, जो ईबो के रिस्पॉन्स का इंतज़ार कर रहा था, उसे कोई जवाब न मिलता देखकर वो उससे पूछने ही वाला था। तभी ईबो बोला, क्या तुम सच में मेरे लिए उससे बात करोगे? वो तो बस ये कंफर्म करना चाहता था कि जो उसने सुना वो सही तो है ना। जिस तरह से ईबो की परवरिश हुई थी और जितना समय उसने कोरिया में बिताया था, उसमें ईबो ने पहली बार ये एक्सपीरियंस किया था कि कोई उसके लिए आवाज़ उठा रहा है, मतलब सीधे सीधे उसे एक काम से छुट्टी दिलाने में मदद कर रहा है। क्योंकि ईबो तो ये समझ रहा था कि इतना सारा काम होते हुए उसे तो छुट्टी बिल्कुल भी नहीं मिल सकती, मतलब उसे बस काम ही करना चाहिए। कोई उसे ह्यूमन की तरह ट्रीट ही नहीं करता था, सब तो बस उसे डेवलप करके रखते थे। पर आज जान की बात सुनकर उसे अपने दिल में एक वार्मथ से महसूस हुई। फिर से एक बार ह्यूमन बनने का एहसास हुआ। ईबो बड़ी उम्मीद से जान की तरफ देख रहा था। तो जान ने मुस्कुराकर कहा, हाँ लव। जान ने ईबो के माथे पर बिखरे हुए बाल हटाए, वहाँ पर किस किया और कहा, अगर तुम चाहते हो कि मैं उससे बात करूँ तो मैं ज़रूर बात करूँगा। जान बस ये चाहता था कि ईबो की बात वो सही से चेंग तक पहुँचा पाए। जान की बात सुनकर ईबो ने कहा, ओल्ड मैन बात कर सकता है। उसकी क्यूटनेस देखकर जान बोला, तो अब सब तय हो गया। तो ईबो ने भी हाँ में सर हिला दिया। जान ने पूछा, तो अब तुम क्या करना चाहते हो? अब ईबो तुरंत एक्साइटमेंट में उठकर बैठ गया और जान से कहने लगा, तुम्हें पता है ओल्ड मैन? जान ने उसकी एक्साइटमेंट देखी और ना में सिर हिलाया। तो ईबो बिल्कुल ड्रामेटिकली साय करते हुए बोला, हाँ, इसीलिए मैं आपको ओल्ड मैन कहता हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा लव?
जान ने बात को ना समझते हुए पूछा। ईबो ने कहा, आप तो मज़े करना जानते ही नहीं मिस्टर सीएन। आपको तो बस लोगों को डराना आता है और अपने जैसे बुड्ढे-बुड्ढे लोगों से बात करना आता है। आप बहुत बोरिंग और कोल्ड हो ओल्ड मैन। जहान तो ईबो की बात से सहमत होने वाला था। आश्चर्य से ही सही, पर सहमत तो होने वाला था। पर जब ईबो ने उसे बोरिंग कहा तो तुरंत जहान बोला, हे मैं बोरिंग नहीं हूँ मिस्टर शावांग। ईबो ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, हाँ आप हो कोल्ड बनी। ईबो को अच्छे से याद था, पिछले 1.5 महीने में जब से वो मिस्टर सीएन के साथ था, उसने उन्हें एक बार भी मज़े करते हुए नहीं देखा था। उनकी लाइफ तो बस अपनी फाइल्स और ऑफिस इनके ही इर्द गिर्द घूमती रहती थी। अब ईबो ने फिर से एक बार गहरी सांस लेकर पूछा, बताइए मिस्टर सेन, आपने लास्ट टाइम मस्ती कब की थी? इस पर जान जवाब देने ही वाला था कि पिछले हफ्ते तो वो मस्ती करने के लिए चले गए थे। तभी ईबो ने कहा, वो मस्ती नहीं जो आपने मेरे साथ की थी, आपने खुद से डिसाइड की हुई। ईबो की बात सुनकर जान तो सोच में पड़ गया। उसे तो याद भी नहीं आ रहा था कि उसके पास फ्री टाइम कब था और उसने मस्ती जैसा कुछ कब किया था। अपनी पेरेंट्स की डेथ के बाद तो वो ये भूल ही गया था कि काम के अलावा भी ज़िंदगी होती है, उसकी कुछ हॉबीज़ भी है। काम के अलावा वो कुछ और भी कर सकता है। इसलिए ईबो के इस सवाल का उसके पास कोई जवाब ही नहीं था। जान के चेहरे पर बस एक एपोलॉजी वाली स्माइल आ गई तो ईबो ने कहा, इसीलिए मैं आपको बोरिंग ओल्ड मैन कहता हूँ। जान अब ईबो की बात का तोड़ सोच ही रहा था। तभी ईबो ने कहा, मैं आपसे झगड़ा नहीं करना चाहता मिस्टर सेन, वैसे भी हमारे ट्रिप के लिए बहुत थोड़ा टाइम बचा है। और वो चेहरे पर एक बड़ा सा पाउट करके वहीं पर बैठ गया। जान को अपने इस क्यूट हस्बैंड से अब लड़ाई करने का मन नहीं किया, तो उसने बस उसकी बात मानते हुए कहा, ठीक है पप्पी। और ईबो के चेहरे पर विक्ट्री वाली मुस्कुराहट आ गई। जान न सिर्फ आर्ग्यूमेंट हारा, ये मुस्कुराहट देखकर फिर से एक बार अपना दिल भी हार गया। पर ये मुस्कुराहट उसे अंदर तक सुकून दे गई और उसने ये गेम जारी रखने का तय किया। जान ने पूछा, तो मेरे प्रिंस क्या इस ओल्ड मैन को बताएंगे कि मस्ती कैसे करते हैं? ईबो तुरंत एक समझदार बंदा बन गया और उसने जान को समझाना शुरू किया। सबसे पहले तो हमें एक लिस्ट बनानी पड़ेगी कि हमें क्या क्या करना है, फिर उसे अपने साथ लेना पड़ेगा। अभी वो इधर उधर देखने लगा तो जान ने पूछा, क्या हुआ लव? ईबो ने कहा, मैं कुछ पेपर और पेन चाहता हूँ ताकि मैं हमारी ट्रिप की प्रिपरेशन को उस पर लिख सकूँ। ईबो की बात सुनकर जान ने बस पास वाले कैबिनेट को खोला, वहाँ से टैबलेट निकाला और ईबो के सामने पकड़ते हुए बोला, तुम इसे इस्तेमाल कर सकते हो। ईबो ने उस टैबलेट को देखा और फिर सरप्राइज होकर जान की तरफ देखने लगा। ये टैबलेट जान का है तो जान के यहाँ पर भी काम करता है। जान ईबो का ये कन्फ्यूजन समझ गया और बोला, कभी कभी मैं अपना फ्री टाइम यहाँ पर बिताता हूँ और अगर कोई ज़रूरी काम हुआ तो मैं यहीं से कर सकूँ, इसलिए सभी चीज़ें यहाँ पर भी मौजूद है। वैसे भी जब मुझे आराम से काम करना होता है तब भी मैं यहीं पर आ जाता हूँ। मतलब जान जिस भी प्लेस पर जाता है उसकी सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पर मौजूद होती है। इतनी बड़ी कॉर्पोरेशन का सीईओ होने के अपने ही अलग फ़ायदे हैं। पर ईबो ने इस पर बस नाक मरोड़ा और कहा, इसलिए मैं आपको ओल्ड मैन कहता हूँ, वो भी बोरिंग वाले। जान आगे कुछ बोले इससे पहले ही ईबो ने टैबलेट खोला और कहा, मिस्टर सेन पासवर्ड। तो जान ने मुस्कुरा कर कहा, जान एंड ईबो सब कैपिटल। ईबो जो ताव से पासवर्ड लिखने ही वाला था, ये बात सुनकर अपनी जगह पर ही थम गया, क्योंकि इस पासवर्ड का मतलब था जान ईबो से बहुत प्यार करता है और ईबो ने अपने हस्बैंड का इतना चीज़ी वर्जन तो इमेजिन नहीं किया था। ईबो की हार्ट बीट फास्ट हो गई, गाल भी गुलाबी हो गए। पर जब जान ने ईबो को रुका हुआ देखा तो पूछा, लव क्या हुआ? तो ईबो अपनी ख्याली दुनिया से बाहर आते हुए सिर हिलाकर बोला, कुछ नहीं। अब वो अपने ओल्ड और बोरिंग हस्बैंड को ये तो नहीं कह सकता कि उसकी चीज़ीनेस से वो शर्मा रहा है
ईबो ने जल्दी जल्दी पासवर्ड टाइप किया और जहान से कहा, सुनोगा? तो जहान ने कहा, पूरे ध्यान से बस तुम्हें ही सुन रहा हूँ ईबो। तो ईबो ने मुस्कुराकर कहा, सबसे पहले तो हमें फ़्लाइट के टिकट्स बुक करने पड़ेंगे, फिर जाने की तैयारियां करनी पड़ेंगी, फिर हमारे रहने का इंतज़ाम भी तो करना पड़ेगा। उसने जहान की तरफ देखकर कहा, टिकट्स और अच्छे होटल रूम बुक करना बहुत ज़रूरी है। तभी ईबो के बदन पर एक सरसराहट दौड़ गई। उसने कहा, प्लीज़ इसे मत भूलना, क्योंकि मेरा लास्ट टाइम का एक्सपीरियंस तो बहुत बुरा था। तो जहान ने क्यूरियोसिटी से पूछा, क्या हुआ था लास्ट टाइम? ईबो इतनी याद से इस बात का जिक्र कर रहा है, तो अब जहान को भी सारी बात जाननी थी। और ईबो कहाँ पीछे हटने वाला था। उसने तुरंत सारी कहानी डिटेल में बता दी। तुम्हें पता है ओल्ड मैन लास्ट टाइम क्या हुआ था? क्या हुआ था पपी? जहान ने पूछा। तो ईबो ने कहा, वो स्टूपिड चेंग वो होटल रूम बुक करना ही भूल गया। क्या? जहान ने शॉक होकर पूछा। तो ईबो ने कहा, हाँ गा, वो भूल ही गया कि उसने मेरे लिए होटल रूम बुक ही नहीं किया। वो मेरे शेड्यूल के साथ इतना बिजी था कि ये बात उसके दिमाग से ही निकल गई। थैंक गॉड मैं कोरिया में था और वहाँ पर मेरे एक फ्रेंड का पेंट हाउस था। ईबो को वो सारी बातें याद आ गई, किस तरह से वो होटल में चेक इन करवाने की कोशिश कर रहा था, पर वो लोग बोल रहे थे कि उसके नाम का रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, ना ही वहाँ पर कोई और कमरा खाली है। ईबो तो पूरी तरह से शॉक हो चुका था। वो तो शुक्र है कि उसने पहले भी कोरिया में समय बिताया था, इसके लिए उसे लैंग्वेज और रहने की जगह की भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसके फ्रेंड का पेंट हाउस था जहाँ पर उसने जैसे तैसे टाइम बिता दिया, इसलिए उसने जहान को इस बात पर खास करके ध्यान देने के लिए कहा। ईबो ने कहा, आप ऐसा मत करो मिस्टर सेन, वरना मैं तो आपकी जान ही ले लूँगा। ईबो की बातें सुनकर जहान पहले ही इरिटेट हो चुका था और उसने ठान लिया था इस बात पर चेंग को तो बहुत खरी खोटी सुनानी पड़ेगी। ईबो को लेकर वो इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकता है? पर जैसे ही उसने ईबो की आखिरी बात सुनी, उसने तुरंत कहा, मैं इस बात का ख्याल रख लूँगा। ईबो ने उसकी तरफ आंखें छोटी करके देखते हुए कहा, तुम भूलोगे तो नहीं ना? तो जहान ने कहा, बिल्कुल नहीं बो। जब ईबो को यकीन हो गया कि जहान इस बात का ख्याल रख लेगा, तब वो आगे की प्रिपरेशन के बारे में सोचने लगा और जैसे जैसे उसे याद आता है वो सब कुछ जान को बताने लगा और जान भी पूरे मन से ईबो की बातें सुनने लगा। करीब करीब 1 घंटे बाद ईबो ने कहा, ओल्ड मैन, हमें इन सब बातों का ख्याल रखना है। अब जान ने ईबो के हाथ से टैबलेट लेते हुए कहा, ठीक है पपी। तो ईबो के चेहरे पर एक सेटिस्फाइड स्माइल आ गई। जान आगे कुछ बोलने ही वाला था, तभी उनका फ़ोन बज उठा। जान ने तुरंत अपना फ़ोन उठाया और वो मुस्कुराकर बातें करने लगा। कॉल कट होने के बाद ईबो ने पूछा, कौन था? तो जान ने मुस्कुराकर कहा, शुमा। शुमा का नाम सुनते ही ईबो के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। उसने पूछा, वो क्या कह रही थी? जान ने कहा, वो पूछ रही थी कि हम दोनों वापस कब लौट रहे हैं, ताकि वो हमारे लिए लंच प्रिपेयर कर सके। ये बात सुनते ही ईबो ने सबसे पहले घड़ी की तरफ देखा। दोपहर हो चुकी थी। ईबो तुरंत बोला, हम अभी मेंशन के लिए निकल रहे हैं। फिर थोड़ी देर रुककर बोला, उन्हें बोलना कि किमची बनाए। मैं आज उनके हाथ का बना किमची फ्राइड राइस खाना चाहता हूँ। जान ने मुस्कुराकर कहा, श्योर लव। फिर ईबो के बालों में हाथ फिराते हुए बोला, तुम जाकर तैयार हो जाओ, मैं शोभा को खबर करवा दूंगा। ईबो फ्रेश होने के लिए चला गया और जान ने इस बात का मैसेज शोमा को भिजवा दिया कि ईबो आज उनके हाथ का बना किमची फ्राइड राइस खाना चाहता है। फिर वो ईबो का इंतज़ार करने लगा। 10 मिनट बाद ही ईबो वापस आ गया और ईबो को तैयार देखकर जान ने कहा, तो चलो चले। ईबो ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया। फिर वो टैबलेट लिया जिसमें उसने लिस्ट बनाई थी। तुरंत दोनों घर से बाहर आ गए। ईबो ने देखा कि मैंशन के सामने जान की बीस्ट खड़ी है। ईबो ने जान से मुस्कुराकर पूछा, जान का क्या इसे मैं चला सकता हूँ? जान ने ईबो की एक्साइटेड वॉइस सुनी और मुस्कुराकर उसे चाबी पास की और कहा, ठीक है। ईबो एक्साइटमेंट में जंप करने लगा। इतना ही नहीं, कूदते कूदते जान के गाल पर किस किया और कहा, थैंक यू गगा। ईबो का ये रूप देखकर जान ने भी चकल किया
और दोनों तुरंत कार में बैठ गए और मेंशन के लिए वापस निकले। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।